नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। एक नामी बदमाश का सामना दिल्ली पुलिस से हुआ, जिसने पुलिस पर गोली चला दी थी। पुलिस ने भी जवाब में उस बदमाश पर फायरिंग कर दी और उसे गिरफ्तार करने में कामयाब रही। कैसे निपटी दिल्ली पुलिस इस चुनौती से, आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। सुरक्षा सर्वप्रथम, इसी मकसद के साथ दिल्ली पुलिस हमेशा प्रयासरत रहती है। तराकी राजधानी दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद बनी रहे। इसी मुहिम के तहत पुलिस अपनी टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर जमाए रहती है। इन्हीं कोशिशों के बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम को गुप्त सूचना मिली। कुख्यात जितेंद्र गोगी दीपक बॉक्सर गैंग से जुड़ा एक अपराधी संदीप उर्फ बासी, जो कई संगीन मामलों में शामिल रहा है, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में अपने किसी साथी से मिलने आने वाला है। सूचना काफी अहम थी, इसलिए फौरन एक विशेष टीम का गठन कर उन्हें अपराधी के बारे में ब्रीफ कर दिया गया। ब्रीफिंग के बाद पुलिस टीम को संभावित जगह के लिए रवाना कर दिया गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने अपना जाल बिछा दिया और उस कुख्यात अपराधी के आने का इंतजार किया जाने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद पुलिस टीम को एक शख्स मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया। ये पुख्ता होने पर ये वही शख्स है, पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। अपने आप को पुलिस से घिरा देख संदीप सकपका गया और मोटरसाइकिल छोड़ पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगा। अपने बचाव में पुलिस ने भी उस पर फायरिंग की, जिससे पैर पर गोली लगने से वो घायल हो गया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल ले जाया गया। आरोपी संदीप उर्फ बासी के पास से पुलिस ने .30 की एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार गैंगस्टर संदीप उर्फ बासी कुछ महीनों पहले ही दीपक बॉक्सर गिरोह के साथ जुड़ा था। पिछले साल प्रतिद्वंदी गिरोह के सदस्यों द्वारा रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या के बाद दीपक बॉक्सर गोगी गिरोह का सरगना बन गया। संदीप और उसके साथी दीपक बॉक्सर के निर्देश पर दिल्ली में आपराधिक वारदातों के साथ साथ विरोधियों की हत्याओं को अंजाम देने में लगे थे। आरोपी संदीप उर्फ बासी दिल्ली में हत्या समेत 3 अन्य वारदातों में शामिल रहा है। वर्तमान में ये दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा में गोलीबारी, हत्या, डकैती, पुलिस पर हमला, फायरिंग, अपहरण, ऑटो लिफ्टिंग सहित 6 जघन्य अपराधों में वांछित था। अगर इसके अपराधों की फेहरिस्त की बात की जाए तो इसने अपने साथियों के साथ मिलकर हरिद्वार में अप्रैल 2022 में एक पेट्रोल पंप को लूट लिया था। वहीं मई 2022 में एक अन्य सनसनीखेज मामले में संदीप उर्फ बासी ने अपने साथी सन्नी ककरान व अन्य सहयोगियों के साथ कंकर खेड़ा मेरठ में एक शख्स निरंकार के घर में जबरदस्ती घुसकर उसके बेटे प्रयाग को गोलियों से छलनी कर दिया था। आरोपी सन्नी ककरान का पीड़ित पक्ष के साथ भूमि विवाद चल रहा था। इसी बात का बदला लेने के लिए सन्नी ककरान ने इस वारदात को अंजाम दिया था। संदीप ने अपने साथियों के साथ मई महीने में ही हरियाणा के यमुनानगर से बंदूक की नोक पर एक बाइक लूट ली थी। बाइक का इस्तेमाल उसी दिन उसने अपने अन्य साथियों के साथ हरियाणा के यमुनानगर में एक पेट्रोल पंप पर बंदूक की नोक पर नकदी लूटने के लिए किया था। पुलिस ने दिल्ली और यहां से बाहर रहकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में लगे कुख्यात और दुर्दांत अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की विशेष मुहिम छेड़ रखी है। इसी का नतीजा है कि आज कई खूंखार और दुर्दांत अपराधी जेल की हवा खा रहे हैं। वांटेड अपराधी संदीप को भी सलाखों के पीछे पहुंचाना पुलिस की इन्हीं कोशिशों का परिणाम है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश।
ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पुलिस परिवार कल्याण समिति की अध्यक्षा अनु अस्थाना ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के दौरान दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम जिलों में स्थित दिल्ली पुलिस की विभिन्न कॉलोनियों, पुलिस स्टेशनों, PFWS कल्याण केंद्रों में 10,000 से अधिक पौधे लगाए गए। इस अभियान का मकसद प्रकृति के प्रति प्रेम और जागरूकता पैदा करने के साथ साथ सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देना है। इस मौके पर उन्हें सभी लोगों को पर्यावरण और धरती माँ के संरक्षण के लिए एक वर्ष में कम से कम 5 पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया गया। दक्षिण जिला पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह में डॉक्टर, OT टेक्नीशियन भी शामिल थे। गिरोह के सदस्य किडनी निकालने के लिए ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जिन्हें पैसों की जरूरत होती थी। गिरोह में शामिल सभी सदस्यों के काम बटे हुए थे, जैसे किडनी डोनर सर्च करना, डोनर को रखने का इंतजाम करना, इनके टेस्ट करवाना और पैसे मुहैया करवाना। लालच में फंसे व्यक्ति को ये हौज-खास इलाके में एक लैब पर उसका टेस्ट करवाते थे। बाकी की प्रक्रिया पूरे करने के बाद ये उसे हरियाणा के सोनीपत इलाके में स्थित गुहाना के एक क्लिनिक पर ले जाकर उसकी किडनी निकालकर आगे बेच दिया करते थे। ट्रैप में हमें एक पिंटू नाम का आदमी मिला जो कि वहाँ लाया गया था। उसको बहला फुसला के वहाँ लाया गया। उसको जेन्युइन कुछ तबीयत खराब थी, एब्डोमिनल पेन था, तो उसको बोला गया कि आप यहाँ आइए और टेस्ट कराइए। टेस्टिंग के बीच में जब नर्सेस एंड टेक्नीशियंस की बात हो रही थी, पिंटू को रियलाइज़ हुआ कि कुछ गड़बड़ है ये, और ये कुछ मेरा किडनी निकालने की बात कर रहे हैं। वो डर के बाहर निकला और हमने उनको ले लिया। पिंटू हमारे हाथ में आया, फिर उससे हमारी आगे बात बढ़ी। गिरोह अभी तक 20 किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुका था। ये किडनी चाहने वालों की तलाश सोशल मीडिया के कई ग्रुप पर करते थे। किडनी देने वाले को 30 से 40 हजार रुपए देते थे और उस किडनी को आगे लाखों रुपए में बेच दिया करते थे। अवैध हथियार बनाकर उन्हें दिल्ली और आसपास के इलाकों में सप्लाई करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक तस्कर राहुल को गिरफ्तार किया है। आर्म्स एक्ट के 3 मामलों में आरोपी को अदालत पहले ही भगोड़ा घोषित कर चुकी है। आरोपी अपने पिता और अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर राजस्थान के भरतपुर जिले में अवैध हथियार के निर्माण में लगा हुआ था। अवैध हथियार बनाकर ये उन्हें दिल्ली NCR में सक्रिय अपराधियों को ऊंची कीमत पर बेच दिया करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिसके तहत राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित इसके गांव मूसेपुर में दबिश दी गई और इसे गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। पुलिस ने इसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद करते हुए
आर्म्स एक्ट के 3 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने एक झपटमार और वाहन चोर आशु को गिरफ्तार किया है। आरोपी डाबड़ी इलाके का बदमाश है और इसके कारनामों को देखते हुए अदालत ने इसे दिल्ली से तड़ी पार कर दिया था। पिछले काफी समय से ये छीना झपटी और वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक वाहन चोर चोरी की बाइक पर द्वारका सेक्टर 1 के आसपास घूम रहा है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी के 2 दुपहिया वाहन बरामद करते हुए वाहन चोरी, झपटमारी और लूटपाट के दर्जनों अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने लाहौरी गेट इलाके में हथियार के बल पर हुई लूट की वारदात को सुलझाते हुए 2 लुटेरे श्रीकांत और हिमांशु को गिरफ्तार किया है। आरोपी श्रीकांत पर हत्या की कोशिश का एक मामला नंदनगरी थाने में दर्ज है। लाहौरी गेट इलाके में एक अनाज व्यापारी ने अपने ऑफिस में हथियार के बल पर हुई 9 लाख रुपए की लूट की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस ने छानबीन कर दोनों आरोपियों को इनके शाहदरा स्थित ठिकाने से धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी गई रकम में से 8.5 लाख रुपए कैश भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 दुर्दांत अपराधी रोहित राणा, विपिन और शंभू को गिरफ्तार किया है। आरोपी रोहित राणा स्थानीय बाजार में ब्याज पर पैसा देने का काम किया करता था और लोगों को डरा धमकाकर इस धंधे पर अपना एकाधिकार कायम करना चाहता था। पकड़े गए बाकी दोनों आरोपी भी शातिर बदमाश हैं और बीते काफी समय से आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई की और इन तीनों को सिरसपुर गांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 देसी पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए आपराधिक वारदात के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने एक झपटमार सुग्रीम सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने साथी के साथ मिलकर बाइक पर द्वारका और सागरपुर के इलाके में छीना झपटी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। लूटे गए सोने के गहनों को यह नजफगढ़ के एक सुनार को बेच दिया करता था। द्वारका सेक्टर 12 में एक महिला से बैग छीने जाने की पीसीआर कॉल मिली थी। इसी के मद्देनजर पुलिस ने जांच पड़ताल की और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को उसके ठिकाने से धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी का एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने बदला लेने के लिए फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक लड़की को परेशान करने के आरोप में साइबर स्टॉकर अंकित कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी बीसीए का छात्र है। आरोपी की प्रेमिका और शिकायतकर्ता पक्के दोस्त थे जो इसको पसंद नहीं था। इस बात को लेकर आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच काफी कहासुनी हुई थी और उसने उसकी प्रेमिका के सामने ही इसका अपमान कर दिया था। इसी का बदला लेने के लिए इसने युवती के इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ फोटो लेकर और उनको एडिट करने के बाद युवती का एक नकली इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया। इस अकाउंट में इसने उस युवती का फोन नंबर और कुछ अश्लील सामग्री भी डाल दी थी। इसके बाद उस लड़की के पास अश्लील फोन आने लगे। इससे परेशान पीड़ित युवती ने साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। व्यापारिक रंजिश के चलते वर्ष 2016 में उत्तम नगर इलाके में एक शख्स नसीरुद्दीन पर हुए जानलेवा हमले और लूट की वारदात को सुलझाते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इनामी बदमाश इमरान को गिरफ्तार किया है। अनाज का बिजनेस करने वाले इमरान को धंधे में लगातार घाटा हो रहा था।
जबकि इसके व्यापारिक प्रतिद्वंदी नसीरुद्दीन को काफी मुनाफा हो रहा था। इमरान ने धमकी देकर नसीरुद्दीन को कई बार अपना बिजनेस बंद करने के लिए कहा, जिससे इस धंधे में वो अकेले पैसा कमा सके। लेकिन नसीरुद्दीन ने धंधा बंद करने से मना कर दिया। इस बात से गुस्साए इमरान ने अपने एक साथी कासिम को नसीरुद्दीन को ठिकाने लगाने की सुपारी दे दी। एक दिन मौका देखकर कासिम नसीरुद्दीन के घर जबरन घुस गया और एक के बाद एक चाकुओं से कई वार कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया और घर पर रखे 75,000 रुपए लूटकर फरार हो गया। इस मामले में पेशी पर ना आने की वजह से कोर्ट ने इसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। 6 साल से फरार इमरान के सुल्तानपुरी इलाके में छिपकर रहने की सूचना मिली थी। इस आधार पर पुलिस ने वहां छापा मारा और इसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से होम लोन लेकर ठगी करने वाले 2 आरोपी अमरजीत सिंह और ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी प्रॉपर्टी की सेल डीड को एक दूसरे को या अपने रिश्तेदारों के नाम ट्रांसफर कर दिया करते थे और उसके बाद उस प्रॉपर्टी पर अलग अलग बैंकों या फाइनेंस कंपनियों से कई बार होम लोन लिया करते थे। कुछ टाइम तक तो ये लोन की किश्त देते थे, लेकिन बाद में किश्त देना बंद कर देते थे। इसी तरह आरोपी ओम प्रकाश ने वर्ष 2017 में एडलवियस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से जंगपुरा स्थित एक प्रॉपर्टी पर 2.5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसमें अमरजीत को खरीदार दिखाया गया था। होम लोन की किश्त न मिलने पर कंपनी की ओर से प्रॉपर्टी पर कब्जे के लिए कर्मचारी भेजे गए तो उस प्रॉपर्टी पर पहले से पंजाब नेशनल बैंक का कब्जा पाया गया। साथ ही ये भी पाया गया कि इसी प्रॉपर्टी पर अमरजीत ने पंजाब नेशनल बैंक से 2 करोड़ का होम लोन ले रखा था। इस केस में कोर्ट द्वारा इसे भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है। ठगी की शिकायत दर्ज कर पुलिस ने तफ्तीश के दौरान इन सभी आरोपों को सही पाया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ठगी का आरोपी अमरजीत सिंह पीतमपुरा में रह रहा है। पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे दबोच लिया। साथ ही इसकी निशानदेही पर इसके साथी ओम प्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तरी जिला पुलिस ने हथियारों के बल पर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपी वसीम और समीर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने वजीराबाद इलाके में रियाज नाम के व्यक्ति से लूटपाट की कोशिश की, जिसमें उससे मारपीट की गई और फायर किया गया। रियाज के शोर मचाने पर ये भाग खड़े हुए। इसी तरह से इन्होंने वजीराबाद इलाके में ही एक शॉपकीपर से बंदूक की नोक पर लूट की। बढ़ती स्नैचिंग और लूटपाट की घटनाओं में इनकी तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपी कार के जरिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से होते हुए कमला नेहरू रिज की ओर आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें पकड़ लिया। पकड़े जाने पर इनकी पहचान वसीम और समीर के रूप में हुई। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की कार सहित झपटे गए 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने गांजा सप्लाई करने के आरोप में दिनेश को गिरफ्तार किया है। दिनेश पर पहले से हत्या, लूटपाट, सेंधमारी और आर्म्स एक्ट के 13 मामले विभिन्न थानों में दर्ज है। साथ ही ये नजफगढ़ थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शख्स गांजा सप्लाई करने के इरादे से बाबा हरिदास नगर के नजदीक एक संभावित जगह पर आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इसे लगभग 10 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिसकर्मी बनकर बुजुर्गों से लूटपाट व ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना सहित 4 बदमाशों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। गिरोह का सरगना निसार मिशिकन सैयद मुंबई व नागपुर में 5 मामलों में वांछित था, जिसमें एक मकोका का मामला भी शामिल है। गिरोह के सदस्य गहने पहनकर टहल रहे बुजुर्गों और ज्वेलरी की दुकानों के कुरियर को जांच के नाम पर अपना निशाना बनाते थे। 2 व्यक्ति पुलिसकर्मी बनकर जांच के बहाने बुजुर्गों को अपने आभूषण उतारने के लिए कहते थे। फिर वो गहनों को एक पेपर पैकेट में पैक करते थे और इसे लौटाते वक्त असली की जगह नकली पैकेट उन्हें थमा देते।
पुलिस को सीसीटीवी कैमरा, टेक्निकल सर्वेलांस और अपने सूत्रों से लूटपाट में शामिल गिरोह के सदस्यों के सराय काले खां के नजदीक आने की सूचना मिली। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से एक कार, एक बाइक, 52 ग्राम वजन का एक सोने का कड़ा, बिहार, उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा भारतीय सेना की 3 टोपियां भी बरामद की हैं। द्वारका जिला पुलिस ने कुख्यात अपराधी सूरज को गिरफ्तार किया है। सूरज पहले से रॉबरी और चोरी के मामलों में शामिल रहा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हथियारों के बल पर लूटपाट करने के लिए सूरज द्वारका इलाके में घूम रहा है। इस आधार पर पुलिस ने इसे द्वारका सेक्टर 10 इलाके में स्थित एसडीएम ऑफिस के पास ट्रैक कर दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस सहित एक चोरी की स्कूटी भी बरामद कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने ठक ठक गैंग के 2 लुटेरे पवन और सागर को गिरफ्तार किया है। दरअसल बाइक सवार 2 लोगों ने चलती कार में कुछ खराबी की ओर इशारा किया। जब व्यवसायी और ड्राइवर कार से नीचे उतरकर देखने लगे, इसी बीच ये मौका देखकर कार में रखे करीब 7.5 लाख रुपए नकद, एक लैपटॉप और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर फरार हो गए। छानबीन के दौरान पुलिस को इनके यमुना बाजार इलाके में आने की गुप्त सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछा दिया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी गई नकदी में से 7 लाख रुपए, लैपटॉप और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने एक वाहन चोर दीपक को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने साथी के साथ मिलकर दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। लोगों को डराने के लिए देसी कट्टा भी अपने पास रखता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शातिर वाहन चोर दादा देव हॉस्पिटल के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर नाकेबंदी की और इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की एक बाइक, एक देसी पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए वाहन चोरी के दर्जनों अन्य मामले भी सुलझा लिए। उत्तरी जिला पुलिस ने एक शातिर जालसाज अश्वनी कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे बैंक से कार लोन लिया था, जिसकी ये किश्तें नहीं चुका रहा था। इससे इसका खाता अनियमित हो गया था और ये बैंक को लोन चुकाने के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा था। इसी के मद्देनजर बैंक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए लगातार छिपकर रह रहा था। इसी बीच पुलिस को इसके कृष्णा नगर इलाके में जूते की दुकान चलाने के बारे में गुप्त सूचना मिली। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और इसे कृष्णा नगर स्थित इसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अदालत द्वारा अपराधी घोषित कर दिए गए आशीष गुप्ता और प्रदीप कुमार नाम के 2 बिल्डर्स को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने से पहले ही ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित टाउनशिप में फ्लैट्स खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित किया। 3000 से अधिक लोगों ने अपना करोड़ों रुपया इनके प्रोजेक्ट में लगा दिया। इसके बाद आरोपी प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़कर खरीदारों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। इसी के मद्देनजर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने छानबीन की और आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें।
आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।